नमस्ते बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर। ये वन लाइनर आपकी परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवन के बेहतर उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यह परिभाषा अर्नेस्ट हेकल ने दी थी। एक बार परिभाषा फिर से पढ़ देते हैं। जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है तो उत्तर आपको लिखना है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगला पॉइंट है दो पारितंत्रों के मिलने से बना हुआ संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हों इकोटोन कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इकोटोन किसे कहते हैं। तो दो पारितंत्रों के मिलने से बना हुआ संक्रमण क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें दोनों क्षेत्र मिल रहे हो आपस में और जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हों इकोटोन कहलाता है, जैसे दलदल। अगला पॉइंट है परभक्षण एक ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। अगला पॉइंट है वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में जैव भार की अल्पता के बावजूद भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं कीस्टोन जातियां कहलाती हैं। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक निकेत किसी जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान एवं क्रियाशीलता दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्राणी या किसी एक जात एवं उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन स्वपरिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकनी मृदा के कणों का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। अगला पॉइंट आपको बताना है कि माइकोराइजा क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, यह प्रक्रिया सहभोजिता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप और छिपकली बाह्योष्मी प्राणियों के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट का प्रश्न बनता है कि पर्यावरण के अजैविक कारक कौन कौन से हैं। तो आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए कि प्रकाश, ताप, वायु गति, वायुमंडलीय गैसें, जल एवं आर्द्रता आदि पर्यावरण के अजैविक कारक हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जब बीज का अंकुरण फल में ही मातृ पौधों पर हो जाता है यानी जिस पौधे पर फल लगा है उस फल के अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाए तो इसको जरायुजता या जरायुजी अंकुरण कहते हैं। यह राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है राइजोफोरा में ऋणात्मक श्वसन मूलें पाई जाती हैं यानी ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो खूंटी की तरह होती हैं और श्वसन लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा संबंध जिसमें साथ रहने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है सहजीवन कहलाता है तथा इन दोनों जातियों को या इन दोनों जीवों को सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन सहजीवन का बेहतर उदाहरण है। यह पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। होता क्या है कि लाइकेन में जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और वहीं जो कवक पार्ट होता है वह मृदा से अवशोषण का कार्य करता है। ऐसे में दोनों का जीवन एक साथ साथ यापित होता है या जीवन यापन होता है और ऐसे में दोनों को लाभ होता है, इसीलिए इसे सहजीवन कहते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडल में ऑक्सीजन आयतन से 20.95% तथा भार से
23.14% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आयतन से 0.03% तथा भार से 1.34% होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इतनी अधिक विभिन्नताएं होते हुए भी एक जाति का जीव उस आवास में अपना स्थान कैसे सुरक्षित कर पाता है तथा अपने कर्मों को उस स्थान में किस प्रकार कर पाता है, इसे ही जीव का पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। यानी एक इन्वायरमेंट में या एक स्थान पर इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद, यानी तरह तरह के जीव होने के बावजूद भी कोई जीव अपने कार्य को कर पा रहा है और अपने कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, वहाँ रह रहा है, इसे ही हम लोग पारिस्थितिक कर्मता कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवमंडल को जल मंडल, स्थल मंडल एवं नभमंडल में बांटा गया है। अगला पॉइंट है, अनेक पक्षी संपूर्ण वर्ष एक स्थान पर नहीं रहते हैं, अपितु मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं, जैसे साइबेरियन सारस। वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए, जिनसे जो बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से हो जाएं, चूँकि वहाँ पर परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं एक नंबर में या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह इनसे हो जाएंगे। आप इन सबको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए।